आप सबों को किसका किसका और सारे हमारे लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना अब समय का अभाव है। बस जितना नाम हो सका मैंने लिया, जिसका नाम नहीं लिया उसके प्रति ही मेरी बहुत ही संवेदना है, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है। देखिए, इस मीटिंग में जब मैं आ रहा था तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, कोहड़ा गांव का। 1959 में, आप याद करिए, 1959 में हमारी बहन की शादी कोहड़ा निवासी डॉक्टर ब्रजकिशोर गिरी से हुई थी और मैं 9-10 साल का लड़का था। मैं ही तिलक चढ़ाने आया था, मैंने ही उनका तिलक चढ़ाया था। पुरानी बात हमारे दिमाग में आ गई। कोहड़ा से मेरा जुड़ाव उसी समय से रहा है और हमारे अपने बहनोई के घर आना जाना और समाज से रहा है। मेरा ननिहाल घोरहट मठिया में है। बचपन में मैं घोरहट मठिया आप जानते ही होंगे, इसी माझी क्षेत्र का अंग है। मैं बचपन में बहुत आया हूँ, बहुत खेला हूँ और माझी से मुझे बचपन से लगाव है। दाऊदपुर से मैं जब भी छपरा होकर पटना जाता रहा, गोपालगंज का मैं रहने वाला हूँ, तो कोहड़ा और घोरहट एक बैग मेरे दिमाग में आ जाता था। और देखिए संजोग, मेरे लड़का का भी शादी यही कुमला में श्री कृष्णागिरी जी की बेटी से हुई। मेरा लड़का पटना हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट है, आशीष गिरी। और हम लोग तो, हमारे पिताजी भी वकील थे, देवधारी गिरी गोपालगंज में है। हम लोग का ये एक पारिवारिक समझिए, व्यवसाय कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए, ये वकालत है। और वकालत के मुकाम पर मैं भी एक जगह बना चुका था। सारे राजनीतिकों से मेरा संबंध रहा, सब मेरे यहाँ आते जाते रहे, सबको मैं कानूनी रूप से मदद करता रहा। जिसका भी नाम लीजिए, आप प्रभुनाथ बाबू हैं, इनका भी मैंने 2-3 बार जमानत पहले कराया था। ये प्रभुनाथ बाबू इधर ही के हैं, बड़े नेता, MP पार्लियामेंट। जब हमसे वो कानूनी सलाह लेना छोड़ दिए तो क्या दुर्दशा उनकी हो रही है आप देख लीजिए। जब तक मेरे से सलाह करके अपना मुकदमा लगवाते थे, मैं उनको बचाता रहा, साहुद्दीन को बचाता रहा। किसका केस नहीं किया, पप्पू यादव की जमानत कराई, लालू जी की कराई। आप नाम रखिए, कोई भी पॉलिटिकल जिस पर क्रिमिनल केस हुआ उसको मैं न बचाया हूँ, या उसको कानूनी सलाह न दिया हूँ, या नहीं मदद किया हूँ। 15 सितंबर को प्रशांत किशोर जी ने मुझे बुलाकर हमसे कहे कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। मैं किसी दल में कभी नहीं रहा, न मुझे कोई राजनीति में जाने की आवश्यकता है, न थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। प्रशांत जी ने 15 सितंबर मुझे याद है, हमें उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, आप ना आए। आप बड़े ही भारी नेता हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं ही आपके यहाँ आता हूं। और मैं उनके यहाँ चला गया। जो मैंने समय दिया था पहले से वो तैयार होकर बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे बात कहा, प्रस्ताव रखा कि आप हमको पार्टी ज्वाइन कराइए, हमारी पार्टी ज्वाइन करिए और बिहार के विकास में अपना कंधा लगाइए। तो मैंने कहा कि मैं तो कभी राजनीतिक दल में गया नहीं, कभी एक्टिव पॉलिटिक्स किया नहीं, और इस उम्र में आप हमको कह रहे हैं। मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं कि हर नेताओं का मैंने केस किया है, आपके दल पर या आप पर कोई मुकदमा हो जाएगा, मैं उसको बढ़िया से लड़ दूंगा। बोले इतना से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने उनसे छुट्टी ले लिया, मैं कुछ कमिट नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि आप हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो एक दिन हमको भोजन तो कम से कम कराइए। तो याद है राजू भारती वहाँ थे। 30 सितंबर को मैंने उनको फ़ोन किया कि आज मैं फ्री हूँ, आप आइए हमारे यहाँ भोजन करिए। तो वो चले आए। आके हमको ऐसा समझाए और हमको ऐसा कहा कि पूरे देश की आज़ादी वकीलों की लड़ाई है। महात्मा गांधी कह लीजिए, राजेंद्र प्रसाद कह लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह लीजिए, पंडित नेहरू कह लीजिए, मोतीलाल नेहरू कह लीजिए, चित्तरंजन दास कह लीजिए, जो भी, और बिहार लेवल में श्री बाबू, महेश बाबू, अनुग्रह बाबू, सभी तो वकील ही थे। सारे वकील मिलकर देश को आज़ाद कराया। अब हम वकीलों से अपील करते हैं कि वकील जो समाज से जुड़ा रहता है, बिहार के गरीबी से मुक्त कराने के आंदोलन में आप लोग शरीक होइए। फिर उन्होंने एक बात कहा कि 2 साल से
हमारी पार्टी इंटेलेक्चुअल पार्टी है। मैं 2 साल से बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ। 2 बात मैं पूछता हूँ लोगों से। पहला कि बिहार का कौन डॉक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उसको भी मैं अपने पार्टी में लाना चाहता हूँ। तो डॉक्टरों के बारे में विचार में विभिन्नता है। कोई कहता है ए, कोई कहता है बी। 4, 5, 7, 8 डॉक्टर जो बिहार में हैं उनका नाम लेता है। जब मैं वकील के बारे में पूछता हूँ तो चंपारण से लेकर अररिया तक सबने कहा कि वाईवी गिरी, एक ही नाम बताते हैं। इसलिए सबसे पहले जो आप कह लीजिए, मैं अपना ऑपरेशन ब्लू स्टार आप ही से शुरू कर रहा हूँ। आप हमारी पार्टी में आ जाइए। आपके बारे में मैं सब कुछ पता लगा लिया हूँ। आपके सब बच्चे वेल प्लेस्ड हैं। आपको अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बिहार आपको खोज रहा है। हम अकेले क्या करेंगे? उन्होंने कहा अकेले चना भाग नहीं फोड़ता। आप लोग आइए। आप लोगों जैसे लोग आए, जुटे। फिर मैंने अपने बच्चों से सलाह किया, मैंने अपनी पत्नी से सलाह किया, हमारे समधी से सलाह किए। हमारे समधी तो पहले ही से उनके प्रति सिंपैथी रखते थे। हमारा भगना है विकास भारती, सब लोगों से बात किया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको समाज की सेवा में, देश के और विदेश में जाना चाहिए। फिर अल्टीमेटली मैंने कहा कि चलिए अब चलते हैं। तो 30 सितंबर की रात में मैंने उनको कहा कि मैं आपकी पार्टी में आता हूँ। 2 अक्टूबर की पार्टी उनकी लॉन्च हो रही थी। मैं और मेरे साथ ये राजू भारती हम लोग जाके बैठे। तो जब ऐसे ही बैठ गए, बुलाए थे तो हम लोग जाके बैठ गए। मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो तुरंत नाम मेरा अनाउंस हो गया कि वाईवी गिरी जी कुछ बोलेंगे। मैं तो तैयार नहीं था, लेकिन वकील हूँ, कुछ न कुछ तो बोल ही दूंगा। मैं उठ के अपना विचार रख दिया। प्रस्थान जी ने भी मेरा बहुत कुछ मेरे बारे में कहा लोगों से। ये सब बातें हुई। फिर मुझे उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया। फिर हमको नेशनल स्पोक्सपर्सन बना दिया। अपने इलेक्शन कमेटी का जो 5 लोग जो टिकट बांटेंगे 7, उसमें भी हमको नॉमिनेट कर दिया। जो जहाँ होता है वहीं हमको नॉमिनेट करते रहते हैं। उन्होंने कहा, एक बात कहा, मांझी पर हम आते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि इतने बड़े वकील हैं, हमारी पार्टी में हैं, आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो बहुत खराब मैसेज जाएगा। मैं चाहता हूं कि टॉप 5-10 टॉप डॉक्टर, 5-10 बड़े वकील, आप लोग चुनाव लड़िए। हमारा इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी है, साफ सुथरे लोगों की पार्टी है, काबिल लोगों की पार्टी है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई हम भाइयों और बहनों वाले पार्टी नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल जो समाज का दिशा और दशा बदल सकता है अपने सोच से, अपनी बुद्धि से, उन लोगों की हमारी पार्टी है। और उन्होंने कहा कि आप चुनाव अवश्य लड़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैंने कहा कि अब हम आपके कहने पर राजनीति में आ गए हैं तो अब चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहिए। चुनाव में तो दरवाजे जाना पड़ता है और बहुत परेशानी होती है। फिर बिहार में थोड़ी जात पात की भी बात है। तो लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि चुनाव केवल जात पात से ही जीत सकता है। बिना जात के भी आप चुनाव जीत सकते हैं। कर्पूरी जी आपके सामने उदाहरण है, किस गांव में नाई इतना रहता है, फिर भी हरदम जीतते रहे। पार्टी का विचार, पार्टी का नेतृत्व और कैंडिडेट की छवि, ये सब मिला जुला के चुनाव जीता जाता है, न कि एक जात विशेष पर। कोई एक जात अपने कैंडिडेट को नहीं जिता सकता है जब तक सब लोग मिलकर उसको अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगा। वोट उनको देना पड़ता तो मैं कह रहा था, थोड़ा विषयांतर हो गया कि अब हमको चुनाव लड़ने का मत करिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव तो आपको लड़ना है, कॉन्स्टिट्यूंसी आप चुन लीजिए। आप जहाँ से चाहिएगा, पटना से चाहिए पटना से लड़ लीजिए, आपका घर गोपालगंज है गोपालगंज से लड़ लीजिए। आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनना चाहिए चुन लीजिए। बस हो गया। मैंने उनसे कहा कि गोपालगंज मेरा घर है, लेकिन माझी मेरा ननिहाल है और माझी से भी मैं उतना ही अटैच हूँ। गोपालगंज शुगर इंडस्ट्री पहले चलता था, थोड़ा गोपालगंज की स्थिति माझी से बेटर है। माझी की स्थिति हमको बहुत ठीक नहीं लगती है, तो क्यों नहीं हम माझी को ही स्पेशल जैक लगा के ऊपर उठा दें। बिहार को ऊपर उठाना है तो, और बिहार को ऊपर उठाना है, लेकिन माझी विशेष रूप से ऊपर उठने का इसको जरूरत है, आवश्यकता है कि माझी में ज़्यादा बुद्धि लगाकर, जोर लगाकर माझी को छपरा के पास रहते हुए भी एक भी इंडस्ट्री हम यहाँ नहीं देखते हैं।
कोई नष्ट नहीं। आपके यहाँ इरिगेशन का कोई सुविधा नहीं है, पानी का सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है। एक गंडक नहर बना था किसी ज़माने में, वो भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। यदि गंडक की पानी, गंडक का नहर यदि सुचारू रूप से पानी देने लगे तो आपकी खेती बहुत यहाँ की अच्छी हो सकती है, आर्थिक स्थिति बदल सकती है। आज हमको पुष्कर जी ने बताया इस नहर की समस्या के बारे में, तो मैंने कहा कि हमको थोड़ा कागज पत्र दीजिए, मैं विधायक बनूं, विधायक लड़ूं या न लड़ूं, ये पानी की समस्या तो मैं अपने वकालत की कमाई वकालत से कर दूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके सरकार को बाध्य करा दूंगा कि कम से कम पानी की व्यवस्था करे, यहाँ सिंचाई हो। तो मैं माझी इसलिए चुना हूँ, टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति दल में ऐसी है कि जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक ये टिकट मेरे लिए रखा रहेगा। स्थिति यही है, बात जो समझ है। मैं जब कह दूंगा कि नहीं लड़ूंगा और आप लोगों का प्राण आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं अवश्य लड़ूंगा। मैं चाहता हूं माझी की सेवा करूं, मैं चाहता हूं माझी को जैक लगा के ऊपर उठा दूं, बिहार ऊपर उठे, लेकिन सबसे उससे ज़्यादा माझी गांव में कुटीर उद्योग। मैं थाना, वीडियो और कलेक्टर को सर कहने वाला एमएलए नहीं होऊंगा। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, माझी के बारे में बात करूंगा, माझी को ऊपर उठाऊंगा। न हमको किसी वीडियो से कट लेना है, न कोई ओवरसियर से कट लेना है। आजकल विधायक लोग क्या करते हैं, 2%, 1% के लिए झगड़ा करते रहते हैं। मुझे वो 1-2% की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास 10% है। मैं आपकी समस्या को लेके, और ये थानेदार और वीडियो के यहाँ नहीं, ऊपर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुझे वो लोग सुनेंगे। जैसे हर विधायक का वो कीमत नहीं होता है, विधायक का पद बहुत बड़ा है, लेकिन इसको थाना में अभी पैरवी करते हुए दिन भर वीडियो से, ओवरसियर से, एसडीओ से कट मांगते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल बना है, उसमें कट चाहिए, भोजन में कट चाहिए, इसी में लगे रहते हैं। ये बिहार अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने ही विकास में, मुझे अपना विकास नहीं चाहिए, मेरा विकास बहुत हो चुका है। मैं बिहार आपके क्षेत्र को विकसित करना चाहता हूं, और इसी मन से और इसी प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है तो मैं जो कहूँगा आप इतना समझ लीजिए। मंत्री तो मुझे नहीं बनना है, लेकिन मैं जो कहूँगा, जो भी मंत्री बनेगा, जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा, मैं माझी के लिए जो कहूँगा सो ही करेगा, कोई ना नहीं कह सकता। यदि प्रशांत किशोर जी की सरकार बनी या उनके सहयोग से सरकार बनी, उस सरकार में मेरा से रहेगा, और मेरा से माझी के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। आपको जब तक माझी को ऊपर उठा न लगे, दूसरी जगह की तरफ देखेंगे भी नहीं। यही मेरी मंशा है। बिहार को पूरा उठाएंगे हम लोग, और माझी को विशेष स्पेशल गियर लगा के ऊपर ले जाएंगे। आप लोगों ने मुझे, हम लोगों का जिला भी पहले एक ही था, बाद में न सपरा सिवान गोपालगंज हुआ। आज भी पुराने लोग, जो हम लोगों के जो उम्र के लोग हैं, ये कंसेप्ट नहीं उनको बन पाया है कि छपरा या सिवान या गोपाल, हम लोग एक ही मानते हैं पहले से, मानसिक रूप से। नए लड़के जो है जो उन्होंने देखा है, लेकिन हम लोग की मानसिकता वही है। छपरा जिला, साहब छपरा जिला गोपाल सब डिवीजन था, सिवान भी सब डिवीजन था, सब लोग कचहरी यहीं आते थे, कोर्ट यही होता था। तो कंसेप्ट वही पुराना छपरा दिमाग में आ रहा है, और उसी छपरा का पार्ट माझी है। और माझी को बहुत आवश्यकता है कि कोई यहाँ का अच्छा विधायक मिले। आज तक जितने विधायक मिले हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी ने बहुत जोर लगा के माझी को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं किया। इसकी आवश्यकता है। मैं लगाऊंगा जोर, यदि मैं आपका विधायक हो गया, आप मुझे चुन दिए, तो मैं जोर लगाऊंगा, निश्चित रहिए। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आप आए, हमारी बात सुने, हमारी बात सुनने का मौका दिए। हमारे मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके प्रति भी मैं उद्गार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया। अब तो चुनाव शुरू हो गया है, मैं आता रहूँगा, आप लोगों से मिलता रहूँगा,
आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा।